हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। आज जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नेसन के चैप्टर 4 के पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज जो कैंडल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो जैसा कि मैंने हैमर और हैंगिंग लैंप्स के कैंडलस्टिक्स के बारे सारा कुछ डिस्कस किया था, हम लोग उसी तरह से एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स के बारे भी जो स्टीव नेसन ने दिखाया है अपने बुक में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The hammer and hanging man lines are individual candlestick lines. As previously discussed, they can send important signals about the market's health. ठीक है, तो जैसे हैमर और हैंगिंग मैन्स इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और इंपॉर्टेंट सिग्नल बताते हैं, उसी तरह से मोस्ट कैंडलस्टिक सिग्नल्स हाउएवर आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल कैंडलस्टिक लाइंस। बहुत सारे कैंडलस्टिक सिग्नल्स ऐसे भी हैं जो एक या दो या उससे ज़्यादा कैंडलस्टिक का कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और उसको हम लोग या तो 2 डे 3 डे या 4 डे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक पैटर्न जो आता है वो है इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, द इनगल्फिंग पैटर्न इज द फर्स्ट ऑफ दीज मल्टीपल कैंडलस्टिक लाइन पैटर्न्स। ठीक है, द एनगल्फिंग पैटर्न इज अ मेजर रिवर्सल सिग्नल विद टू अपोजिट कलर रियल बॉडीज कंपोजिंग दिस पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, दो अपोजिट कलर के कैंडल्स होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को एनगल्फ किया रहता है। एनगल्फ मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल ने एक छोटे कैंडल के ऊपर भारी पड़ी है, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। Exhibit 4.18 shows a bullish engulfing candle. The market is in a downtrend. Then a white bullish candle really wraps around or engulfs the prayer black real body. This shows buying pressure as overwhelmed selling pressure. ठीक है, देखिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, और आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल तक आया और एक वाइट कैंडल अपीयर हो गई, और इस वाइट कैंडल का जो ओपन और क्लोज है, इसने इस ब्लैक कैंडल को पूरी तरह से, ब्लैक कैंडल की रियल बॉडी को पूरी तरह से कवर कर दिया है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है ना, और यहाँ देखिए एक बेरिश एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था और ये वाली ब्लैक कैंडल ने ओपन और क्लोज में इस वाइट वाली कैंडल की रियल बॉडी को एनगल्फ कर लिया है। ठीक है ना, रैप कर लिया है। तो ये हो गया आपका बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और ये वाला हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, here the market is trending higher. The white real body engulfed by a black body is a signal of the top reversal. This shows the bears have taken over the bulls. तो ये एनगल्फिंग पैटर्न क्या बता रहा है कि यहाँ पे बियर्स लोग धीरे धीरे कंट्रोल करना चाह रहे हैं मार्केट को। ठीक है, हाँ, देर आर 3 क्राइटेरिया फॉर एनगल्फिंग पैटर्न। अभी हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न की कौन कौन सी 3 क्राइटेरिया होती है। तो पहला क्राइटेरिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि द मार्केट हैज टू बी इन अ क्लियरली डिफाइनेबल ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इवन इफ द ट्रेंड इज अ शॉर्ट टर्म। तो जैसा कि मैंने बोला था ना दोस्तों हैमर और हैंगिंग लाइंस में, कि मार्केट जो है एक ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, या तो वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, टू कैंडलस्टिक कंप्राइज द एनगल्फिंग पैटर्न। द सेकंड रियल बॉडी मस्ट एनगल्फ द प्रेयर रियल बॉडी, इट डिड नॉट एनगल्फ द शैडोज। अभी आप ध्यान दे दीजिएगा कि ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न से कोई भी एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, और ये जो सेकंड कैंडल है ना, ये व्हाइट कैंडल या फिर ये ब्लैक कैंडल, ये पिछली वाली कैंडल की जो बॉडी है ना, रियल बॉडी, उसको पूरा रैप अराउंड होना चाहिए। ठीक है, अगर शैडोज नहीं भी रैप अराउंड होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बॉडी पूरी रैप होनी चाहिए एनगल्फिंग पैटर्न कहलाने के लिए। ठीक है, थर्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है, द सेकंड रियल बॉडी ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न शुड बी द अपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट रियल बॉडी, है ना। और थर्ड रूल जो है वो ये है कि जो जो रियल बॉडी होगा ना सेकंड वाला, उसका कलर जो है अपोजिट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक है तो ये व्हाइट है। ठीक है, और अगर बुलिश ट्रेंड में तो लास्ट वाली कैंडल ग्रीन है तो जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल होगी वो ब्लैक होगी। ठीक है, द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज इफ द फर्स्ट रियल बॉडी ऑफ द एनगल्फिंग पैटर्न इज सो स्मॉल इट इज ऑलमोस्ट अ डोजी। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर फर्स्ट रियल बॉडी अगर डोजी होगी तो, है ना, नेक्स्ट कैंडल का कलर मायने नहीं रखा जाएगा। ठीक है,
Okay. Thus, after an extended downtrend, a tiny white real body engulfed by a very large white real body could be a bottom reversal. ठीक है, तो अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक मान लीजिए एक डोजी कैंडल बना है जिसका कि जो कि व्हाइट रियल बॉडी का है ना, और उसको एनगल्फ करने के लिए एक व्हाइट रियल बॉडी का कैंडल बना है, तो वो एक बॉटम रिवर्सल होगा। ठीक है ना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और लास्ट में एक डॉजी कैंडल बन गई ऐसे करके। ठीक है, अब इसको एनगल्फ करने के लिए आपके पास एक व्हाइट कलर की ही एक कैंडल बनी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका डॉजी कैंडल हो गया। ठीक है, सो ये दोस्तों एक एंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा, भले ही दोनों कैंडल्स का कलर व्हाइट ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए, in an uptrend a minute black real body developed by a very large black real body could be a bearish reversal pattern। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए अपट्रेंड चल रहा था, एक मिनट ब्लैक बॉडी बना देते हैं, मतलब एक डॉजी कैंडल बना देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, इसको मैं पूरा कवर कलर कर दे रहा हूँ। अब इसको मान लीजिए एक ब्लैक कलर की कैंडल ने एनगल्फ कर लिया ऐसे करके, तो ये एनगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The closest analogy to the Japanese candlestick engulfing pattern is the Western day reversal। ठीक है, a Western day reversal occurs when during an uptrend or a downtrend a new high is made with prices closing under the prior day's close। ठीक है, ये हम लोग वेस्टर्न रिवर्सल पैटर्न में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस में अलाउ यू टू गेट अ जंप ऑन दीज हु यूज ट्रेडिशनल रिवर्सल डेज एज रिवर्स सिग्नल्स, है ना। हम लोग 4.21, 22, 23 एग्जांपल्स भी देखेंगे, है ना। हाँ, some factors that would increase the likelihood that an engulfing pattern would be an important reversal indicator would be: in the first day of the engulfing pattern has a very small real body and the second day has a very long real body. This could reflect a dissipation of the prior day trend's force and then increase in the force behind the new move। तो बोल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस पैटर्न का क्या उसको बोले प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं, वो ये है कि पहला दिन का जो एनगल्फिंग पैटर्न का रियल बॉडी होगा ना, वो छोटा होगा और दूसरे दिन का रियल बॉडी बड़ा होगा। तो इससे क्या होगा, ये बताता है कि पिछला ट्रेंड का जो फोर्स है वो कम हो जा रहा है और नया ट्रेंड का जो फोर्स है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इन द एनगल्फिंग इफ द एनगल्फिंग पैटर्न अपीयर्स आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड और वेरी फास्ट मूव, a protected trend increases the chance that the potential buyers are already long। In this instance, there may be less of a supply of new longs in order to keep the market moving up। मतलब बोल रहा है कि एक बहुत एक लंबे मूव के बाद या फिर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद अगर एक एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो भी मार्केट जो है अच्छा डाउन की तरफ इशारा कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जब मार्केट ऊपर चल रहा है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग पहले से ही लॉन्ग है और ऐसे में एक एनगल्फिंग पैटर्न का बनना एक क्या उसको बोल सकते हैं, लाइक्लीहुड को बढ़ाता है, ट्रेंड चेंज के लाइक्लीहुड को। A fast move take makes the market overextended and vulnerable to profit taking। और क्या होता है दोस्तों कि ये वाले जो फास्ट मूव में जिन्होंने बाय किया था ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग में आ जाते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे कोई बायर्स नहीं बचे हैं, तो सेलर्स, रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैवी होकर के जहाँ रेजिस्टेंस जोन में या सप्लाई जोन में मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इफ देयर इज हैवी वॉल्यूम ऑन द सेकंड रियल बॉडी ऑफ द एनगल्फिंग पैटर्न, दिस कुड बी अ ब्लो ऑफ वॉल्यूम यूजिंग कैंडलस्टिक चार्ट एंड डिस्कस्ड इन चैप्टर 15। हाँ, तो बोल रहा है कि जैसे हम लोग वॉल्यूम चार्ट्स के बारे में मैं किसी बुक्स में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लैक रियल बॉडी है। ठीक है, ठीक है, इस ब्लैक रियल बॉडी पे अगर आपको एक अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम मिलता है, ठीक है, उसके पिछले वाले कैंडल पे कम वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये बड़ा वॉल्यूम भी बताता है कि सेलर जो है वो हैवी हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फोर्थ है, इफ द सेकंड डे ऑफ द एनगल्फिंग पैटर्न engulfs मोर देन वन रियल बॉडी। ठीक है, अब सेकंड डे ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न, हाँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे बॉडी अप ट्रेंड में थे, अब एक बड़ा सा ब्लैक रियल बॉडी बन गया जिसने इन तीनों कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि अभी जो ट्रेंड है वो एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, ट्रेंड चेंज का। ठीक है,
तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स हुए जो एनगल्फिंग पैटर्न के इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो है ये 4.20 है ना। ये है स्विस फ्रैंक वीकली बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स। यहाँ देखिए हम लोग पढ़ेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Figure shows the monthly weeks of May 21, 15 to May 22 formed a bullish engulfing pattern. During the last 2 weeks of July, a bearish engulfing pattern emerged. September's bullish engulfing pattern was the bottom of the sell-off prior to the major rally. यहाँ पे देखिए मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में चल रहा था और ये डाउन ट्रेंड भी 2 लेग्स में हुआ है। दिस इज द फर्स्ट लेग करेक्शन, सेकंड लेग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए एंगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये ब्लैक कैंडल हुआ और ये एंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है ना। और मार्केट जो है नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन कैंडल भी बनाया जो कि 3 के रियल बॉडीज को एंगल्फ कर दिया और धीरे धीरे मार्केट फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। फिर एक स्विंग के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और ये एक एम रिवर्सल के जैसा यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यही बात मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक जो है वो हमको ये बताते हैं प्राइस एक्शन के साथ। जब हम इसको कंबाइन करते हैं ना तो इसका असली मकसद हमको समझ आता है कि क्या है, ठीक है, और हम इसको अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है ना। आते हैं 4.21 के एग्जांपल पे, ठीक है। 4.21 मंथली क्रूड ऑयल चार्ट विद बोथ द बुलिश एंड द बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स कैन बी सीन, ठीक है। तो 4.31 देख लेते हैं क्या है। हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक प्रोट्रैक्टेड मूव हुआ है और एक फास्ट मूव हुआ है, जैसे मैंने डिस्कस किया था ना ऊपर। एक फास्ट मूव डाउन के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आया और इस पिछले वाले ब्लैक बॉडी को पूरा एंगल्फ कर लिया। और उसके बाद देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमको सेकंड एंट्री में ये वाले सेकंड एंट्री, फिर ये पुल बैक और एक अप मूव, ठीक है। तो जब भी दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न भी हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए कि एक मान लीजिए डाउन ट्रेंड आया, एक डाउन ट्रेंड हुआ, फिर फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, फिर डाउन, फिर सेकंड रिवर्सल, सेकंड पुल बैक और टेस्ट और फिर देन अप, ठीक है। तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा ही एक पार्ट होता है। ये अल्ब्रूक के सेटअप में बहुत अच्छा बताया हुआ है, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा अपने बुक्स में, है ना। अल्ब्रूक बहुत अच्छे से डब्ल्यू सेटअप पे डिस्कशन में बताते हैं, ठीक है ना। सो दोस्तों फिलहाल तो अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न कर रहे हैं और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। ओके इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। So, in figure 4.21, a monthly crude oil chart with both bullish and bearish engulfing patterns can be seen. In late 1985, precipitous $20 decline began. The third and fourth month of 1986 showed the two candlestick lines of bullish engulfing pattern. It signaled an end to this downtrend. The rally that began with the bullish engulfing pattern concluded that the bearish engulfing pattern in mid 1987, है ना, मिड 1987 में, मतलब कि यहाँ पर आके रैली जो है, ये अप रैली जो है, जो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के साथ स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आकर ये हॉल्ट हुई, ठीक है। ओके, इसके बाद मार्केट फिर से सेल ऑफ होने लगा और फिर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लेकिन ये फेलियर हो गया, ठीक है। फिर मार्केट सेल ऑफ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो भी करेक्शंस है ना वो 2 लेग्स में हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिए फर्स्ट लेग, ये करेक्शन और फिर सेकंड लेग, है ना। तो ये इस तरह से करके बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ओके कहाँ गया अब। हाँ, the small bullish engulfing pattern in the February and March 1980 terminated the downtrend that started with the 1987 bearish engulfing pattern, है ना। ओके, after this bullish engulfing pattern the trend went from down to sideways for 5 months, ठीक है। अभी देखिए यहाँ जो ये engulfing pattern बना है ना, अब डाउन ट्रेंड सीज होके अब देखिए साइडवेज जैसा मार्केट हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ते हैं। The black candlestick of the February 1990 came within 8 ticks of engulfing pattern in January 1990 white candlestick. Consequently, this was not a perfect bearish engulfing pattern, but with candlestick as with the other writing techniques, there should be some latitude allowed, है ना।
It is safer to view this as bearish engulfing pattern with all its inherently bearish implications than to ignore the possibility just because of 8 ticks. तो मतलब क्या है कि हम जब भी कोई कैंडलस्टिक देखते हैं तो हमको बस उसमें थोड़ा सा क्या होना है, अलर्ट होना है। तो फिर से देखिए दोस्तों, अभी एक अप ट्रेंड का शुरुआत हुआ और यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न आया। ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक एम रिवर्सल सेटअप का रूप ले रहा है। ये देखिए आंकड़े ऊपर गया, एक डॉजी एक पिन बार से सेल ऑफ हुआ, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, देख रहे हैं। तो ओके, और यहाँ पे इसका सप्लाई जोन था। ओके ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कौन सा है? The bearish engulfing pattern in 1987 and 1990 convey an advantage provided by the engulfing pattern 1987 और 1990 पे, ठीक है। तो ये देखिएगा तो ये एक लॉन्ग टर्म एम बनने का कोशिश हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला था ना, इसको पूरा को इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको पिछले समझाया था, देखिए क्या होता है। ये आपका फर्स्ट पुल बैक, ये सेकंड पुल बैक, टेस्ट और डाउन, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 4.22 एग्जांपल पे, ठीक है। देखिए एग्जांपल 4.22 पे क्या है। फिगर एग्जिबिट 4.22 shows another instance where the candlestick charts may allow to one to get long on regular bar charting tools, ठीक है। 4.22 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 1 और ये कैंडलस्टिक 2। यहाँ पे देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फेलियर हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और ये मार्केट डाउन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन भी लगाना होगा, ठीक है ना। Figure shows another instance where the candlestick charts may allow one to get long on regular bear trading tools. Observe the price action on July 7 and 8. Here again, since there was no new high made, there was no sign of top reversal by using the traditional Western reversal leg gauge. Yet with candlestick there is a bearish signal, namely the bearish engulfing pattern does show itself, है ना, July 7 और 8 में, है ना, यहाँ पे जैसे, ठीक है। The two candlestick lines 1 and 2 in the early June look like a bullish engulfing pattern. However, the bullish emerging pattern is a bottom trend reversal indicator. This means that it must appear after a downtrend or sometimes at the bottom of the lateral band, ठीक है। ये एक important point है दोस्तों, इसको हम लोग highlight कर लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए बोल रहा है कि जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ना, वो एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ना कि अप ट्रेंड में। देखिए यहाँ पे तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, तभी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसे हो सकता है, ठीक है। तभी ये फेल हुआ, ठीक है। तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं कंसिडर करते हैं। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न इमर्ज हुआ होता तब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहलाता। यहाँ पे अगर कहीं पे होता तो, ठीक है ना, यहाँ पे होता तो ये सही था, यहाँ हुआ है इसलिए इसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 4.23 नंबर एग्जांपल पे देखते हैं। 4.23, ठीक है ना। 4.23 हम लोग का लास्ट एग्जांपल रहेगा। ओके यहाँ पे भी देखिए मार्केट एक क्या किया, एक स्ट्रॉन्गली अप मूव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, कैंडल बना है, और ये इसका फॉलो थ्रू हुआ, ठीक है। और फिर मार्केट सेल ऑफ हुआ, लोअर हाइज बनाते हुए सेल ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स देखने हैं और प्राइस एक्शन को लगा करके हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। Figure 4.23 is a series of bearish engulfing patterns. Pattern 1 dragged the market into a multi-month lateral band from its uptrend, ठीक है। Engulfing pattern 2 only called a temporary respite to the rally. Bearish engulfing pattern 3, 4 and 5 all gave reversal signals that were not available with the Western technical indicators. Since no new highs were made for the move, they were not considered reversal weeks, है ना। अब देखिए 3, 4, 5 जो है एक लैडर में जैसे नहीं उतरते हैं हम लोग, वैसा ही है।
ये सब अल्ब्रुक के सेटअप में समझाया है। लैडर वाला जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना, मार्केट हाइस जो लगा रहा है वो देखिए, हाइट और स्टेप्स जो है वो घटते जा रहे हैं, देख रहे हैं? ये हाइट, ये वाली हाइट देखिए, ये वाली हाइट देखिए, ये वाली हाइट देखिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग एनगल्फिंग पैटर्न का ये वाला पैनल कंप्लीट किए हैं। आप चाहिए आप और अपने चार्ट्स पे ना जाकर एनगल्फिंग पैटर्न्स को मार्क करिए और देखिए कि कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में ये बना है और ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यही बात है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको चीज़ों को दिमाग में उतार लेना बहुत ज़रूरी है, और कैंडलस्टिक जस्ट हम लोग को एक डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिल के पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।